हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटजी को स्टार्ट करेंगे। तो ये एक डिज़ाइन टेक्निक है ना। एल्गोरिदम को डिज़ाइन करने का एक तरीका है डिवाइड एंड कॉन्कर। मैंने जब सिलेबस डिस्कस किया था आपके साथ लास्ट लेक्चर में एल्गोरिदम्स का, तो मैंने वहाँ पे आपको बताया था देयर आर मल्टीपल डिज़ाइन टेक्निक्स है ना। डिवाइड एंड कॉन्कर हो गया, ग्रीडी हो गया, डायनेमिक प्रोग्रामिंग हो गया, ब्रांच एंड बाउंड हो गया, बहुत सारी टेक्निक्स हैं। तो जब भी आपके सामने कोई प्रॉब्लम आएगी, आपको ऐसे नहीं एकदम सीधा ब्लाइंडली एल्गोरिदम बनाना शुरू नहीं करना, क्योंकि हम एल्गोरिदम्स क्यों कर रहे हैं, हम एल्गोरिदम क्यों बनाते हैं? किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, है ना। तो आपके सामने कोई प्रॉब्लम आई, आप उसको सॉल्व करने के लिए एल्गोरिदम सीधा ब्लाइंडली बनाना शुरू नहीं करेंगे। आप सबसे पहले देखेंगे कि ये कौन सी डिजाइन टेक्निक से सॉल्व हो सकता है। तो अगर आपको लगता है कि ये डिवाइड एंड कॉन्कर से सॉल्व हो सकता है, तो लगभग लगभग हमारा 99% काम वही खत्म हो जाएगा। हमारे पास एक जेनरिक एल्गोरिदम होगा डिवाइड एंड कॉन्कर का। हम बस उसके अंदर वही कुछ कुछ लाइंस हमने होंगी, मतलब वो उस लाइंस को भरना है। मतलब उस एल्गोरिदम के अंदर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, हम बस उनको भरेंगे और हमारा काम खत्म। ठीक है। ये सब बातें हमने लास्ट लेक्चर में करी थी। तो बस वही चीज़ों को मैं फटाफट से एक बार रिपीट करूंगा। थोड़ा थोड़ा मैं नोट्स बना करके आया हूँ आपके लिए। हम इनको अच्छे से पढ़ेंगे और फिर हम धीरे धीरे डाइव इन डीप करते जाएंगे। एक बात मैं आपको और बताता चलता हूँ, डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक जब हम अभी पढ़ रहे हैं, तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में मैं बहुत स्लो चलूंगा, डेड स्लो। रीजन बीइंग, क्योंकि बेटा ये बेसिक्स है ना। एक बार अगर आपके बेसिक्स बहुत अच्छे बन गए, मतलब वही बात है, नींव आपकी स्ट्रांग होगी, तो बिल्डिंग हम बहुत जल्दी खड़ी कर सकते हैं उसके ऊपर। तो डिवाइड एंड कॉन्कर एग्जैक्टली क्या है, अगर आपको ये टेक्निक ढंग से समझ में आ गई, तो इस पे बेस्ड आगे हमने अराउंड 10 प्रॉब्लम्स करनी है ना। जैसे मिन मैक्स निकालना हो गया, मिनिमम मैक्सिमम वाली प्रॉब्लम हो गई, है ना। और ये मर्ज सॉर्ट हो गया, क्विक सॉर्ट हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बाइनरी सर्च हो गया, है ना। बाइनरी सर्च तो हम पहले पढ़ चुके हैं, बट उसको हम डिवाइड एंड कॉन्कर के नजरिए से एक बार बस थोड़ा थोड़ा सा दिखा दूंगा मैं आपको, है ना। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो हमने लास्ट लेक्चर में देखी हैं। आपने देखा होगा सिलेबस जब मैंने डिस्कस कर रहा था, तो मैंने अराउंड 10 प्रॉब्लम्स लिखी थी। तो ये समझ लो वो 10 प्रॉब्लम चुटकी बजा के सॉल्व हो जाएंगी। हमारे को आपको, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, ये मैं नहीं बता रहा, मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट में बड़ी दिक्कत रहती है। लेकिन अगर डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटजी अगर आपको ढंग से समझ में आ गई ना, तो बेटा मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट कुछ भी नहीं है, डेड इजी है। एक झटके में आप इन सब चीज़ों को पकड़ जाओगे, क्योंकि आफ्टर ऑल ये एप्लीकेशन है डिवाइड एंड कॉन्कर की। तो अगर आपको डिवाइड एंड कॉन्कर ढंग से समझ में आ गया, तो उसकी एप्लीकेशन समझने में क्या दिक्कत है भाई, है ना। तो इसलिए जब मैं ये अभी स्ट्रेटेजी आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये एक डिजाइन स्ट्रेटेजी है, इसको पढ़ाते टाइम मैं बहुत स्लो चलूंगा, बिल्कुल डेड स्लो, ताकि बेसिक्स आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो सके। एक बार ये आपके बेसिक्स क्लियर हो गए और आपको एग्जैक्टली पता लग गया डिवाइड एंड कॉन्कर क्या है, उसके बाद तो आप अपने आप से सारा काम करते जाओगे। ठीक है, उसके बाद आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी। तो जी जब हम इनकी इसकी एप्लीकेशन देख रहे होंगे ना, तो आप बहुत जल्दी से और बहुत इजीली इन सब चीज़ों को पकड़ते जाओगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालना, ये बाएं हाथ का खेल होगा, कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। ठीक है। चलो जी, तो अब बिल्कुल स्लो स्लो चलेंगे, आराम आराम से। ये मत देखना कि सर लेक्चर काफी स्लो चल रहा है, ऐसा है वैसा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको पढ़ा रहा हूँ बहुत ढंग से। और एक बार इन सब चीज़ों को पकड़ दोगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि मेरे को आज भी याद है, जब मैं स्टार्टिंग स्टार्टिंग में पढ़ाता था, तो मैं बस फटाफट से एक बार बोल दिया भाई थ्योरी है, क्योंकि स्टूडेंट्स इंटरेस्ट नहीं लेते। शुरू शुरू में मैं इंटरेस्ट लेके पढ़ाता था, लेकिन स्टूडेंट्स इंटरेस्ट नहीं लेते थे, कहते थ्योरी है, बकवास है सर, सीधे क्वेश्चंस पे आओ, सीधे एप्लीकेशंस पे आओ, क्विक सॉर्ट मर्ज सॉर्ट पढ़ाओ जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो जब उस टॉपिक्स पे हम लोग घुसते थे, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स को बड़ी दिक्कत आती थी, क्योंकि बेसिक्स ही क्लियर नहीं होते थे, है ना। तो फिर मैंने परवाह करनी बंद कर दी स्टूडेंट्स की। चाहे बोर हो रहे हैं, चाहे सो रहे हैं क्लास में, चाहे कुछ भी हो रहा है, लेकिन मैं पहले ये स्ट्रेटजीज जो है ना, मतलब जो बेसिक डिजाइन स्ट्रेटजी है, उस पे मैं पूरा जोर लगा करके ढंग से समझाता था। और उसके बाद फिर जब हम एप्लीकेशंस पे आते थे, तो बहुत जल्दी स्टूडेंट्स पकड़ते थे इन चीज़ों को। ठीक है, खैर इंटरेस्ट डेवलप करना तो मेरी जिम्मेवारी है, आप टेंशन मत लो, आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि रिकॉर्डेड सेशंस आप देख रहे हो, है ना। तो मतलब मैं पूरी अपनी एनर्जी लगाऊंगा, अच्छे से आपको समझाऊंगा, तो आपको नींद नहीं आएगी, बिल्कुल दिक्कत की बात नहीं है। एक बार आप बस इसको बार बार बता रहा हूँ, ये जो आज का लेक्चर है इसको हवा में मत उड़ा देना। मैं मत सोचना थ्योरी है एंड ऑन। तो अभी 2-3 लेक्चर आएंगे ऐसे जो थियोरटिकल होंगे, लेकिन वो कंसेप्ट्स आपके बहुत अच्छे कर देंगे, पक्के कर देंगे, और उसके बाद फिर एप्लीकेशन हम बहुत जल्दी पकड़ेंगे। ठीक है, चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट मी स्टार्ट। तो डिवाइड एंड कॉन्कर क्या है भाई, वही मैंने अभी आपको बताया, इट्स वन ऑफ द डिजाइन टेक्निक। ठीक है ना, ये एक डिजाइन टेक्निक है। ओके, और वी कैन ऑल्सो से दैट इट्स वन ऑफ द स्ट्रेटेजी टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, है ना। कोई भी प्रॉब्लम है आपके सामने, उसको सॉल्व करने की एक स्ट्रेटेजी है, दैट इज डिवाइड एंड कॉन्कर। क्योंकि प्रॉब्लम आएगी तो हम उसके लिए एल्गोरिथम बनाएंगे, तो एल्गोरिथम बनाने की ये टेक्निक है, आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, ओके। तो जैसे मैंने भाई आपको बताया था कि कोई भी आपके सामने प्रॉब्लम आई, आप उसके लिए ब्लाइंडली एल्गोरिथम राइट करना शुरू नहीं करेंगे। आप पहले देखेंगे कि इस पे डिवाइड एंड कॉन्कर लग सकता है। अगर लग सकता होगा तो 99% काम हमारा पहले हुआ पड़ा है। हमारे पास एक जेनरिक एल्गोरिथम है,
वो मैं आपको आज के लेक्चर में दिखाऊंगा, जेनेरिक एल्गोरिथम कैसे दिखता है डिवाइड एंड कॉन्कर का। बस उसमें हमारे पास गिने चुने 4 फंक्शंस हैं, उन 4 फंक्शंस को आपको फिल करना है या यू कैन से डिफाइन करना है, और हमारा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो अब आगे मैंने लिखा हुआ है। सो इफ वी हैव अ प्रॉब्लम देन इंस्टेड ऑफ राइटिंग एल्गोरिथम ब्लाइंडली, फर्स्ट चेक डिवाइड एंड कॉन्कर कैन बी अप्लाइड और नॉट। If yes, then 99% work is already done because we have generic divide and conquer and algorithm, and just fill some lines and your work is ready. Sorry, and your algorithm is ready. ठीक है ना, तो अगर आपको लगता है कि इस पे डिवाइड एंड कॉन्कर लग सकता है, तो 99% काम आपका पहले ही हो चुका है। आप हमारे पास एक जेनेरिक एल्गोरिथम है डिवाइड एंड कॉन्कर का, उसमें आप बस आपको कुछ कुछ लाइनें भरनी है और आपका एल्गोरिथम रेडी हो जाएगा। तो क्यों शुरू से दिमाग खराब करना, बनाना करना एंड सो ऑन। बस पता लग गया डिवाइड एंड कॉन्कर लग रहा है, हमारा काम खत्म हो जाएगा, बस है ना, बस लाइनें भरनी है, काम खत्म। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये आएगी कि आपके सामने कोई प्रॉब्लम आई, उस पर डिवाइड एंड कॉन्कर लगना है कि नहीं, दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। तो उसका आंसर वही पता है, एक्सपीरियंस से आएगा। एक्सपीरियंस इन द सेंस हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ये पूरे चैप्टर में हमने करना यही है, डिवाइड एंड कॉन्कर के पूरे चैप्टर में हमने लगभग 10-11 प्रॉब्लम्स करनी है। और ये समझ लेना डिवाइड एंड कॉन्कर मेजर पोर्शन है, एक मेजर चंक है एल्गोरिथम सब्जेक्ट का। ये हो गया तो समझ लेना लगभग लगभग 70 to 80% एल्गोरिथम सब्जेक्ट हमारा खत्म हो चुका है। फिर ग्रीडी बहुत छोटा सा है, मतलब लग रहा था कि काफी सारे हमने टॉपिक्स उसमें कवर अप करने हैं, बट बहुत जल्दी उसको खींच देंगे, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। डायनामिक प्रोग्रामिंग में भी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये एक मेजर पार्ट है डिवाइड एंड कॉन्कर, और सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत क्वेश्चन आते हैं डिवाइड एंड कॉन्कर से, क्योंकि ये रिकर्शन से लिंक होता है, और रिकर्शन आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है ही है। ठीक है, चलो खैर आगे आते हैं। तो देखो आगे मैंने लिखा हुआ है कि गिवन अ प्रॉब्लम हाउ टू फाइंड डिवाइड एंड कॉन्कर कैन बी अप्लाइड और नॉट। टू आंसर दिस क्वेश्चन वी विल स्टडी लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम इन दिस चैप्टर। ठीक है ना, तो हम इस चैप्टर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स करेंगे, उससे हमारे को क्लियर हो जाएगा। नोट डाउन कर लो ये सब चीजें। हो गया जी, आ जाओ आगे। ठीक है, अब देखो डिवाइड एंड कॉन्कर एग्जैक्टली कहता क्या है, तो इसको मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। जैसे सपोज करो हमारे पास एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एक बिग प्रॉब्लम है, और इसका सॉल्यूशन क्या है वो हमारे को नहीं पता लग रहा, हम बिल्कुल स्टक हो गए हैं, हमारे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कैसे सॉल्व होगी एंड सो ऑन। तो फिर डिवाइड एंड कॉन्कर पिक्चर में आता है। डिवाइड एंड कॉन्कर कहता है कि आप घबराते क्यों हो, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं तो कोई बात नहीं, आप इस प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम्स में ब्रेक कर दो, सब प्रॉब्लम्स में ब्रेक कर दो। ठीक है, अब कितनी सब प्रॉब्लम्स बनेंगी वो डिपेंड करेगा प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम, 2 भी बन सकती हैं, 3 भी, 4 भी, 5 भी एंड सो ऑन, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में 2 प्रॉब्लम होंगी। एक बड़ी प्रॉब्लम थी, उसकी हमने 2 छोटी प्रॉब्लम्स बना ली। अब हम इन छोटी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बड़ी प्रॉब्लम तो हम हार गए, हमारे से सॉल्व नहीं हो रही थी, लेकिन ये जो छोटी प्रॉब्लम बनाई है इनका सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे जी इनका सॉल्यूशन फाइंड? इनका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ रिकर्शन। रिकर्शन क्या करता था? सेल्फ कॉलिंग फंक्शन, मतलब एक ही काम को बार बार करते जाओ। तो ये जैसी छोटी प्रॉब्लम थी, इसकी और आगे 2 छोटी प्रॉब्लम बना लेंगे, रिकर्शन ये करेगी। फिर इसके आगे और 2 छोटी प्रॉब्लम बना देंगे, फिर इसके आगे और 2 छोटी प्रॉब्लम बना देंगे, एंड सो ऑन, ऐसे चलते चले जाएंगे। ठीक है, टिल जब तक हमारे पास बिल्कुल छोटे साइज की प्रॉब्लम ना आ जाए और उसका सोल्यूशन हमारे को पता हो। जैसे फैक्टोरियल का प्रोग्राम आप बनाते हो, 5 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल तो नहीं आता हमारे को, तो हम कहेंगे कि 5 के फैक्टोरियल को आप बोल दो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल भी नहीं आता था, तो हम बोलते थे 4 इंटू 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो अल्टीमेटली हमारे को 1 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू पता होती थी, वो वैल्यू पुट करके फिर ऊपर ऊपर हम चलते जाते थे। याद आ रहा है? रिकर्शन आपको आना चाहिए। एक सीधी सी बात बता देता हूँ, डिवाइड एंड कॉन्कर आपको नहीं आ सकता अगर आपको रिकर्शन नहीं आती तो। ठीक है, तो रिकर्शन आपको ढंग से देखनी पड़ेगी, सी लैंग्वेज की प्लेलिस्ट में ढंग से पढ़ के आओ, उसके बाद आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। और जो हमने एल्गोरिथम सब्जेक्ट स्टार्ट किया था, उस टाइम पे रिकर्सिव प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी आपको सिखाई थी, वो भी ढंग से पढ़ के आओ। ठीक है, उसके बाद आप डिवाइड एंड कॉन्कर करो, नहीं तो नहीं होगी भाई। सीधी सी बात है, रिकर्शन इज द प्री रिक्विजिट ऑफ डिवाइड एंड कॉन्कर। तो डिवाइड एंड कॉन्कर पढ़ने के लिए आपको रिकर्शन बहुत ढंग से आनी चाहिए। वैसे फिर भी आप मेरे को रिवाइज करा दो, रिकर्सिव प्रोग्राम अगर आपके सामने आता है तो आपको उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी होती है, तो आप क्या करते थे? रिकर्सिव प्रोग्राम के लिए हम रिकरेंस रिलेशन लिखा करते थे, और रिकरेंस रिलेशन को हम सॉल्व करके आंसर निकाला करते थे। याद आ रहा होगा आप लोगों को, है ना? और डिवाइड एंड कॉन्कर इज जस्ट लाइक योर, आप अगर आपको याद आ रहा तो मास्टर थ्योरम जो मैं आपको बता रहा था, वो बिल्कुल डिवाइड एंड कॉन्कर टाइप है। तो उससे हम आंसर निकाल देते थे, याद है ना? तो टी ऑफ एन इज ए टी एन बाई बी प्लस सी, या प्लस, है ना? वो मतलब एक हम फंक्शन एफ ऑफ एन ले लेते थे साथ में, ये मास्टर थ्योरम होती थी, याद करो, है ना? तो हम कह रहे हैं कि जो एन साइज की प्रॉब्लम है, हमने एन बाई बी साइज के ए टुकड़े कर लिए हैं, है ना? और फिर हमने कुछ और एक्स्ट्रा काम किया होगा कंबाइन करने के लिए एंड सो ऑन। याद आ रहा है? तो वो डिवाइड एंड कॉन्कर की ही ये एक जनरलाइज्ड आप रिकंसिलिएशन सोच सकते हैं इस तरीके की। ठीक है, खैर जब हम डाइव इन डीप करेंगे तो और समझाएंगे। अगर आपने ये सब पहले से पढ़ा हुआ है, आपने वही बात है शुरू शुरू के लेक्चर्स मेरे देखे हुए हैं एल्गोरिथम के, तो वहाँ पे मास्टर थ्योरम मैंने पढ़ाई थी, उसका प्रूफ दिया था, सारा कुछ बताया था, है ना? तो वो सब डिवाइड एंड कॉन्कर वाली बातें थी और कुछ नहीं।
ठीक है खैर, तो मतलब आप समझ चुके हो बेटा, रिकर्शन हमारे को आनी चाहिए थी। रिकर्शन के बिना हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी डिवाइड एंड कॉन्कर करना, तो वो आपको आनी चाहिए। तो जो भी रिकर्सिव प्रोग्राम आएगा, हम उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकाला करते थे, उसके रिकरेंस रिलेशन बनाते थे। रिकरेंस रिलेशन बनाने के बाद हम उसको सॉल्व करते थे और आंसर निकालते थे। रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करने के बहुत तरीके थे, मास्टर थ्योरम थी, है ना, और बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड था, ट्री मेथड था, उससे हम किया करते थे। याद आ रहा होगा आपको। ठीक है खैर, चलो वापस आओ अपनी बात पे। हाँ जी, तो एक बड़ी प्रॉब्लम है, हम बिल्कुल स्टक हो चुके हैं, हमारे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि कैसे सॉल्व होगी एंड सॉन। तो डिवाइड एंड कॉन्कर ने क्या कहा, घबराओ मत, कोई टेंशन की बात नहीं, मैं बैठा हूँ आपके लिए। तो आप क्या करो, आप पहले इसको दो छोटी प्रॉब्लम में बांट लो, दो तीन चार जितने में भी बटना होगा बट जाएगा, मतलब सब प्रॉब्लम्स में बांटो, और उस सब प्रॉब्लम्स को रिकर्सिवली सॉल्व करो। रिकर्सिव वे में सॉल्व करो, मतलब वो जो छोटी प्रॉब्लम होगी ये, इसके आगे दो टुकड़े, फिर आगे दो टुकड़े, एंड सॉन, ऐसे करते करते तब तक टुकड़े करते चले जाना जब तक ऑफ कोर्स मतलब बिल्कुल सॉल्व ना हो जाए, बिल्कुल मिनिमम साइज पे ना आ जाए। जैसे 5 फैक्टोरियल निकालना है, नहीं आता हमारे को 5 फैक्टोरियल, तो हम क्या कहेंगे, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, है ना। फिर 4 फैक्टोरियल में फंस जाते थे, तो फिर 4 फैक्टोरियल के लिए हम क्या कहेंगे, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। फिर 3 फैक्टोरियल में अटक जाते थे, तो क्या कहते थे, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। फिर 2 फैक्टोरियल में अटक जाते थे, तो हम बोल देते थे 2 इंटू 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल हमारे पास होता था, तो ये स्मॉल प्रॉब्लम होगी, बिल्कुल स्मॉलेस्ट साइज की। इसका सोल्यूशन हमारे पास होगा। तो 2 इंटू 1 दैट इज 2, 2 इधर जाता था, 3 इंटू 2 दैट इज 6 इधर जाता था, 6 इंटू 4 24 इधर जाता था, 24 इंटू 5 दैट इज 120, 120 हम रिटर्न करा दिया करते थे। बिल्कुल सिंपल भाषा में, बस रिकर्शन मैंने रिवाइज करा दी नाना करते करते। ठीक है, याद आ गया ना। हाँ, तो वही काम है, तो हम इसको इस प्रॉब्लम को रिकर्सिवली सॉल्व कर लेंगे। ऐसी इस प्रॉब्लम को भी हम रिकर्सिवली सॉल्व कर लेंगे। तो मतलब मोटी मोटी बात, इन दोनों प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमारे पास आ गया। ठीक है, अब इन 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 दोनों प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को हम कंबाइन करेंगे और फाइनली जो हमारी बड़ी प्रॉब्लम थी उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। ये कहता है जी डिवाइड एंड कॉन्कर। तो कुछ नहीं है, बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है। डिवाइड एंड कॉन्कर क्या कहता है, बड़ी प्रॉब्लम है जी, हमारे को समझ नहीं आ रही कैसे सॉल्व होनी है। उस बड़ी प्रॉब्लम के आप उसको कुछ सब प्रॉब्लम्स में बांट लो, और वो कितनी सब प्रॉब्लम्स में बटेगी वो ऑफ कोर्स प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम डिपेंड करेगा, कभी दो में, कभी तीन में, कभी चार में, पांच में, कितने में भी टूट सकती है। जनरली दो में टूटती है, तो इसलिए हमने दो में तोड़ा है। तो दो छोटी सब प्रॉब्लम्स बना ली। अब इनका सोल्यूशन हमारे को निकालना है। अब ऑफ कोर्स हमारे को इनका भी सोल्यूशन नहीं आता होगा, तो हम यहाँ पे रिकर्शन का यूज करेंगे और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालेंगे। सिमिलरली इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन निकालेंगे रिकर्शन की हेल्प से। ठीक है, तो अल्टीमेटली हम रिकर्शन मतलब क्या होगा, सेम काम को बार बार करते चले जाना। जैसे ये प्रॉब्लम थी, तो इसके आगे दो टुकड़े, फिर आगे दो टुकड़े, आगे दो टुकड़े करते करते, तो अल्टीमेटली हमने इनको इसको सॉल्व कर लिया, बस ऐसे समझ लो, सॉल्व कर लिया। तो बस आप एज्यूम करो, है ना, यही यही सबसे बेस्ट वे है इसको समझने का। आप एज्यूम कर लो हमने इसका सोल्यूशन निकाला यूजिंग रिकर्शन, हमने इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकाले यूजिंग रिकर्शन। बस अब आप इन दोनों सॉल्यूशंस को कंबाइन करेंगे और बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल देंगे। अब कंबाइन कैसे करना होता होगा वो ऑफ कोर्स प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम डिपेंड करता है। कई बार हम एडिशन कर देंगे, कई बार आप मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, कई बार आप सब्ट्रैक्शन कर देंगे, एंड सो ऑन। वो डिपेंड करेगा, मतलब ऑफ कोर्स प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम डिपेंडेंसी आएगी ये कैसे सॉल्व होगा, एंड सो ऑन। ठीक है ना। आप जैसे देखो बिल्कुल सिंपल एग्जांपल, जैसे फिब, है ना, फिब ऑफ 5 निकालना है आपको, तो आप बोलोगे फिब ऑफ 4 एंड फिब ऑफ 3। ठीक है ना। तो अब वही बात है, फिबो 4 आप रिकर्सन से सॉल्व करके ले आए। जैसे फिबो 5 नहीं पता, मैं अटक गया, मेरे को ये बड़ी प्रॉब्लम लग रही है, फिबोनाची सीरीज में 5th नंबर क्या है वो मेरे को नहीं पता। तो मैं क्या कहूंगा, फिबो क्या होता था, फिबो-1 प्लस फिबो-2 याद करो, फिबोनाची सीरीज हमने बहुत बार पहले पढ़ रखा है। बेटा ये सब चीजें मैं बताऊं, देखो अगर आप बिल्कुल नाइव हो, अगर आपको चीजें आती ही नहीं है एल्गोरिथम सब्जेक्ट में, और आप सीधा डिवाइड एंड कॉन्कर शुरू कर रहे हो, तो बेवकूफी है। ठीक है, शुरू के ऑफ कोर्स आपको सारे लेक्चर्स देख करके आने पड़ेंगे, है ना। तो क्योंकि शुरू शुरू में मैंने डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम कंबाइन करके पढ़ाया था, है ना, तो प्लीज वो सब लेक्चर्स ढंग से देख करके आओ। फिबोनाची सीरीज एंड सब पहले मैंने पढ़ा रखा है, तो यहाँ पे आप मेरे से एक्सपेक्ट मत करो कि मैं चीजों को रिपीट करूंगा। ठीक है, तो फिब ऑफ एन वॉज फिबो-1 प्लस फिबो-2, है ना। तो हम क्या बोलेंगे कि ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, तो हमारे को इसका सोल्यूशन नहीं पता, तो मैंने इसको दो स्मॉल सब प्रॉब्लम्स में बांट लिया, फिबो 4 और फिबो 3। ठीक है, तो अब फिबो 4 की वैल्यू मैं रिकर्शन से सॉल्व करके ले आऊंगा, एज्यूम कर लो आ गई मेरे पास वैल्यू। फिबो 3 भी मैं रिकर्शन से सॉल्व करके ले आया और एज्यूम कर लो मेरे पास वैल्यू आ गई। अब मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे इन दोनों के सॉल्यूशन को कंबाइन करके बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालूंगा। कैसे कंबाइन हो रहा है, यहाँ पे अब एडिशन हो रहा है। फिबो 4 की जो वैल्यू होगी, फिबो 3 की जो वैल्यू होगी, ऐड कर लेना और आपके पास फिबो 5 की वैल्यू आ जाएगी, खत्म कहानी। ये सबसे सिंपलेस्ट वे होगा डिवाइड एंड कॉन्कर को एक्सप्लेन करने का। ठीक है, तो डिवाइड एंड कॉन्कर क्या कहता है, हमारे पास बड़ी प्रॉब्लम है, जैसे ये फिबो 5 बड़ी प्रॉब्लम थी, तो उसको हमने दो छोटी सब प्रॉब्लम्स में बांट लिया। उन दोनों सब प्रॉब्लम्स की वैल्यूज, उन दोनों सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मैंने निकाल लिया यूजिंग रिकर्शन। सॉल्यूशन निकल आया, एज्यूम कर लो आ गया मेरे पास। अब उस सॉल्यूशन को कंबाइन करना है और फाइनली आपके पास बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ जाएगा। दैट इज डिवाइड एंड कॉन्कर इन सिंपलेस्ट वे। बोलो, इससे सिंपल मैं और नहीं बोल सकता, आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा।
तो मतलब सीधी सी बात करूं तो इसमें 3 स्टेप में काम हो रहा है। चलो पहले नोट्स पढ़ते हैं, फिर आगे और एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? नोट्स पढ़ते हैं पहले, आओ। देखो, तो इसे हमने लिखा हुआ है कि एज्यूम, है ना, एज्यूम वी हैव ए बिग प्रॉब्लम एंड वी आर स्टक बिकॉज वी डोंट नो सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। हमारे को पता नहीं इसकी सोल्यूशन कैसे होगी, हम बिल्कुल बुरे तरीके से अटक गए। तो डिवाइड एंड कॉन्कर से जस्ट डिवाइड दिस प्रॉब्लम, डिवाइड एंड कॉन्कर कहता है टेंशन की बात नहीं है, डरो मत, आप बस इस प्रॉब्लम को डिवाइड कर लो इनटू स्मॉल सब प्रॉब्लम्स, सॉल्व देम, सॉल्व देम, अब ये मैंने नहीं लिखा तो आप लिख सकते हो, सॉल्व देम यूजिंग रिकर्शन, रिकर्शन से आप उसको सॉल्व करेंगे, solve them using recursion and then combine their solution to get solution to the big problem, और उसको फिर कंबाइन कर दो और आपके पास बिग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ जाएगा। बोलो भाई, बात पकड़ में आई? ठीक है। तो अब जैसे हमने यहाँ पे ये फिबोनाची सीरीज वाला दिखाया, यहीं पे मैं आपके साथ बात कर सकता हूँ। तो बेसिकली हमने 3 स्टेप्स लगाए हैं। सबसे पहले जो बड़ी प्रॉब्लम थी उसको हमने डिवाइड किया है। तो स्टेप नंबर 1 इज आपने प्रॉब्लम को डिवाइड किया। उसके बाद स्टेप नंबर 2 क्या हुआ? कॉन्कर किया, मतलब इन द सेंस आपने इस सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन रिकर्सिवली फाइंड किया, कॉन्कर किया। स्टेप नंबर 3 क्या होगा? फिर फाइनली आपने इनको, इन छोटी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को कंबाइन करके बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला। तो फाइनली फिर आप क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे। तो डिवाइड, कॉन्कर एंड कंबाइंड, ये 3 स्टेप में काम होता है डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी में। तो अब इसी 3 स्टेप्स के हिसाब से ही हम इसका जनरलाइज्ड एल्गोरिथम लिख देंगे। ठीक है, शाबाश, नोट डाउन करो इसको। डिवाइड, कॉन्कर, कंबाइन, समझ में आ गया? आ जाओ आगे। अब हम पढ़ते हैं, नोट्स पढ़ते हैं। तो डिवाइड द बिग प्रॉब्लम इनटू सम सब प्रॉब्लम्स। अब कितनी सब प्रॉब्लम्स बटेंगी वो बेटा ऑफ कोर्स प्रॉब्लम पे डिपेंड करेगा। 2 में भी टूट सकती है, 3 में भी, 4 में भी, 5 में भी, जितने में भी होगा टूटेगा। तो इसके आगे हम लिख सकते हैं कितने में, क्योंकि मैंने सम लिखा है, मैंने ये नहीं लिखा 2 में, 3 में, 4 में, वो डिपेंड करेगा प्रॉब्लम, डिपेंड्स ऑन प्रॉब्लम। जैसे फिबोनाची सीरीज वाली प्रॉब्लम थी तो उसमें 2 में टूट गया। ऐसे ही आप आगे देखेंगे मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, 2 में टूटता जाएगा। ठीक है, ओके। इनटू सम सब प्रॉब्लम्स, कॉन्कर का मतलब क्या होगा? सॉल्व सब प्रॉब्लम्स यूजिंग रिकर्शन। ठीक है ना, तो उन सब प्रॉब्लम्स को आप रिकर्शन की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमने बस उनका सोल्यूशन निकाल के ले आए। ठीक है, तो ये जो थी ये बड़ी प्रॉब्लम थी, इसके हमने 2 टुकड़े किए। अब इनका सॉल्यूशन रिकर्शन से निकाला, इसका सॉल्यूशन रिकर्शन से निकाला, और आप एज्यूम कर लो आ गया मेरे पास सॉल्यूशन। तो अब इन सॉल्यूशंस को आपको कंबाइन करके बड़ी प्रॉब्लम का फाइनल सॉल्यूशन निकाल देना है। ठीक है, तो आखिरी स्टेप हो जाएगा कंबाइन। हाँ जी, तो कहाँ पे थे हम लोग? हाँ, सॉल्व सब प्रॉब्लम्स यूजिंग रिकर्शन, उसके बाद कंबाइन सब प्रॉब्लम सॉल्यूशन सो दैट वी गेट फाइनल प्रॉब्लम सॉल्यूशन। ठीक है ना, उसके बाद आप इसको कंबाइन कर देंगे और आपके पास फाइनल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ जाएगा। थिंक क्लियर हो गया होगा? तो ये 3 स्टेप्स में काम होता है। फर्स्ट स्टेप डिवाइड है, सेकंड स्टेप कॉन्कर है, थर्ड स्टेप है कंबाइन करना। क्लियर? ठीक है, अब हम आगे आते हैं और अब आपको हम जनरलाइज एल्गोरिथम दिखाएंगे डिवाइड एंड कॉन्कर का। लो जी, ये है जी डिवाइड एंड कॉन्कर का जनरलाइज एल्गोरिथम। अब मजे की बात बताऊं, चाहे आप पढ़ रहे हो क्विक सॉर्ट, चाहे आप पढ़ रहे हो मर्ज सॉर्ट, चाहे आप पढ़ रहे हो मिन मैक्स निकालने का तरीका, चाहे आप पढ़ रहे हो बाइनरी सर्च, जो भी एप्लीकेशन आप डिवाइड एंड कॉन्कर की आप सोच सकते हो, जो भी एप्लीकेशन आप सोचोगे वो यही एल्गोरिदम यूज करेगी। ये मजा है, मतलब सबका एल्गोरिदम सेम। कितनी बड़ी बात बता रहा हूं मैं, देख रहे हो? इस तरीके से कोई नहीं पढ़ाता जी। ठीक है, सभी का सोल्यूशन, सभी का एल्गोरिदम सेम। अब बोलोगे कि सर अगर सबका एल्गोरिदम सेम है तो फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सबकी अलग अलग कैसे आती है ना? जैसे बाइनरी सर्च के लिए हम लॉग एन कहते हैं, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट के लिए एन लॉग एन कहते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी अलग अलग क्यों आ रही है? वो बेटा ऑफ कोर्स वो ये जेनेरिक एल्गोरिथम ऐसा सेम होगा। आगे अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे हम काम कर रहे हैं। अभी 2 मिनट रुको, उससे आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो बेसिक आइडिया क्या लगा कि ये जेनेरिक एल्गोरिथम हमने लिखा है, तो मतलब जो भी आप एप्लीकेशन सोचोगे डिवाइड एंड कॉन्कर की, वो यही एल्गोरिथम यूज करने वाली है। ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, यही एल्गोरिथम, ये जनरलाइज एल्गोरिथम यही होगा। तो मैंने बोला था ना कि जेनेरिक एल्गोरिथम हमने बना लिया, अब उसमें बस कुछ फिल इन द ब्लैंक्स करना और हमारा काम खत्म हो जाएगा, है ना? कुछ कुछ हमारे को फंक्शंस डिफाइन करने हैं, उसमें हमारा काम खत्म। तो वो मैं अब आपको दिखाता हूँ। देखो, तो डिवाइड एंड कॉन्कर ए आई जे, जैसे हम कह देते हैं कि हमारे पास ए नाम का एरे है और उसकी स्टार्टिंग लोकेशन आई है और लास्ट लोकेशन जे है, मतलब फर्स्ट एलिमेंट आई है, मतलब फर्स्ट एलिमेंट की लोकेशन आई, और मतलब ith इंडेक्स और ये jth इंडेक्स, मतलब फर्स्ट इंडेक्स इज आई एंड लास्ट इंडेक्स इज जे। ठीक है ना, तो ए इज एन एरे, फर्स्ट इंडेक्स इज आई एंड लास्ट इंडेक्स इज जे। आप ऐसे समझ सकते हैं, आई टू जे ऐसे समझ लो, ए इज एन एरे फ्रॉम आई टू जे। ठीक है, फर्स्ट इंडेक्स इज आई, लास्ट इंडेक्स इज जे। तो हम क्या कहेंगे? इफ स्मॉल, अगर प्रॉब्लम स्मॉल है तो आप सॉल्यूशन रिटर्न कर दो, काम खत्म।
अगर प्रॉब्लम इटसेल्फ छोटी है तो उसका सोल्यूशन रिटर्न करो, डायरेक्ट काम खत्म हो जाएगा। नहीं तो आप p इज इक्वल टू डिवाइड ए आई जे, ठीक है, हम इस एरे को डिवाइड कर लेंगे, से हमने दो टुकड़ों में बांट दिया, p इज इक्वल टू डिवाइड ए एंड जे, डिवाइड ए आई जे। तो डिवाइड फंक्शन जो है वो एक वैल्यू रिटर्न करेगा जो कि p में आएगी। तो अब वो मतलब ये एरे एक किस्म से डिवाइड हो गया, ठीक है, तो आधा भी हो सकता है, 1/4 और 3/4 भी हो सकता है ना, या 3/4 और 1/4 हो सकता है, या 1/6 और 5/6 पार्ट हो सकता है एरे का, एंड सो ऑन। मतलब वो ये ऐसे मत सोचना हमेशा कि आधे आधे में बटेगा एरे, वो तो डिपेंड करेगा ना कि कैसे आपने क्या किया। जैसे 1/6 एरे यहाँ है, 5/6 एरे यहाँ है, ऐसे हो सकता है डिवीजन, है ना, या फिर आप समझ सकते हो कि 1/2 इधर है, 1/2 इधर है, ऐसे हो सकता है, एंड सो ऑन। वो तो डिपेंड करेगा प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम, कैसे हम क्या कर रहे हैं, एंड सो ऑन, उस पर डिपेंड करेगा। तो मतलब मोटी मोटी बात क्या हुई कि P में इंडेक्स आ जाएगा ये डिवाइड होने के बाद। जैसे तो हम क्या कहेंगे, तो जो पहला एरे, जो दो दो छोटे एरे बन गए ना, बड़े एरे से दो छोटे एरे बन गए, तो पहला एरे हो जाएगा I to P और दूसरा हो जाएगा P+1 से J तक, ठीक है ना। तो P इज इक्वल टू डिवाइड, तो ये डिवाइड फंक्शन हो गया। उसके बाद S1 इज इक्वल टू डिवाइड एंड कॉन्कर ए आई पी, तो यही सेम हमने वही ये रिकर्शन हो गया ना, डिवाइड एंड कॉन्कर ए आई पी, उप्स, हाँ, डिवाइड एंड कॉन्कर ए आई पी, मतलब यहाँ से आई टू पी, और फिर एस टू हो गया डिवाइड एंड कॉन्कर ए P+1 टू जे, P+1 टू जे, ए इज द नेम ऑफ द एरे, ठीक है ना। तो आई से P और फिर दूसरा हो गया P+1 से J, ओके। और S इज इक्वल टू कंबाइन S1 S2, तो यहाँ से सोल्यूशन S1 आई, ये S2 आई, इनको कंबाइन करेंगे S में और रिटर्न करवा देंगे फाइनली S। ये है जी डिवाइड एंड कॉन्कर का जनरलाइज्ड एल्गोरिथम, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटी सी हमारी assumption है कि हमने दो सब प्रॉब्लम्स में बांटा है, बड़ी प्रॉब्लम के दो सब प्रॉब्लम्स बनाए हैं, क्योंकि जनरली हम दो ही बनाएंगे, ज्यादा बनते होंगे तो S1 के बाद S2 के बाद फिर S3 S4 S5 जितने आने होंगे आ जाएंगे, और उसके बाद फिर वही बात है, जो कंबाइंड फंक्शन होगा उसमें S1 S2 S3 S4 एंड सो ऑन जो भी होगा उन सबको हम फिर कंबाइंड फंक्शन से मतलब कंबाइन करने की कोशिश करेंगे। आई थिंक समझ में आ गया होगा। ये बिल्कुल जनरलाइज्ड एल्गोरिदम है, और यू कैन से एक एब्स्ट्रैक्ट एल्गोरिदम भी मैं इसको कह सकता हूँ। एब्स्ट्रैक्ट क्यों? एब्स्ट्रैक्ट मतलब हिडन, हिडन इसमें क्या क्या है, स्मॉल, ये क्या है जी, ये मैंने डिफाइन नहीं किया। ऑफ कोर्स जब प्रॉब्लम आएगी तो वहां डिफाइन करके दिखाऊंगा। फिर सोल्यूशन, ये क्या सोल्यूशन है, अगर छोटी प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन क्या है, वो वो वही बात है, आगे दिखाऊंगा मैं आपको, है ना, जब प्रॉब्लम आई, क्योंकि एग्जैक्ट प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे होंगे, वहां पे सोल्यूशन को भी डिफाइन करूंगा। तो ये पहला फंक्शन हो गया जी स्मॉल, जिसको हमारे को डिफाइन करना है। दूसरा हो गया जी सोल्यूशन, इसको डिफाइन करना है। तीसरा हो गया जी डिवाइड, इसको डिफाइन करना है। ये तो फिर ये रिकर्शन ही हो गया ना, ये तो रिकर्शन हो गया। और चौथा फंक्शन हो गया कंबाइन, ये समझ गए ना, डिवाइड एंड कॉन्कर था तो ये वही डिवाइड एंड कॉन्कर ही आपने कॉल किया है, तो ये वही हो गया है ना। तो चार फंक्शन को आपको डिफाइन करना है, ठीक है ना। तो अगर प्रॉब्लम स्मॉल है तो सीधा सोल्यूशन रिटर्न करा के काम खत्म करेंगे, नहीं तो आप उसको डिवाइड करेंगे, तो ये वही डिवाइड एंड कॉन्कर का पहला स्टेप डिवाइड। उसके बाद फिर ये कॉन्कर वाली बात हो गया ना, क्योंकि रिकर्शन यूज करके आप छोटी प्रॉब्लम्स में बांट चुके हो और उन छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। डिवाइड, कॉन्कर और फिर कंबाइंड, तीसरा स्टेप हो गया जी कंबाइंड वाला, ये आपको दिख रहा होगा। थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है? अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा, बिल्कुल टेंशन की बात नहीं बेटा, मेरी जिम्मेवारी है, जैसे जैसे हम आगे आगे बढ़ेंगे एक प्रॉब्लम दिखाऊंगा बस, उसी से सारे कंसेप्ट आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। बट बेसिक आइडिया आपको लग जाना चाहिए। तो डिवाइड एंड कॉन्कर जो हमारा जनरलाइज्ड एल्गोरिथम है, उसमें चार फंक्शंस ऐसे हैं जो हिडन हमने अभी रखे हैं, इसलिए हम इसको जेनेरिक एल्गोरिथम या यू कैन से एब्स्ट्रैक्ट एल्गोरिथम कह रहे हैं डिवाइड एंड कॉन्कर का। जेनेरिक जेनेरिक में बार बार क्यों करो, क्योंकि जनरलाइज्ड है ये, है ना, मतलब इसी में बस हमारे को एल्गोरिथम सेम रहेगा हर एक के लिए, बस वही बात है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है और उसको करना है, मतलब उसको यू कैन से और अपना एल्गोरिथम तैयार करना है, बस इन्हीं चार फंक्शंस की वैल्यू निकालनी। मैंने बोला था शुरू शुरू में लेक्चर की स्टार्टिंग में कि चार फंक्शंस की वैल्यू निकालो, आपका काम खत्म है। तो स्मॉल का, सोल्यूशन का, डिवाइड का और कंबाइन का, बस ये चार फंक्शंस की आप डेफिनेशन ढूंढ के ले आओ, ढंग से बना लो डेफिनेशन, काम आपका खत्म, और हमारे को कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो कितना आसान काम हो गया, आप देख पा रहे हो गया। अच्छा, अब एक और बढ़िया बात, अगर आप किसी भी तरीके से स्मॉल, सॉल्यूशन, डिवाइड और कंबाइन, इन चार फंक्शंस के डेफिनेशन ढंग से नहीं बना पा रहे, आपने बहुत सोचा, बहुत दिमाग लगाया, आपको नहीं आ रही इनकी डेफिनेशन समझ, इसका मतलब आप आपकी ये गलत फहमी थी कि ये प्रॉब्लम जो भी आपके सामने है वो डिवाइड एंड कॉन्कर से सॉल्व हो सकती है। मतलब डायरेक्टली डायरेक्टली इसका मतलब है कि जो भी आपके सामने प्रॉब्लम आई थी वो डिवाइड एंड कॉन्कर से सॉल्व होनी ही नहीं थी, इसलिए आप इनको डिफाइन नहीं कर पा रहे। तो मतलब मोटी मोटी बात, अगर इस बात की आपको मैं गारंटी दे दूं, मेरे सामने कोई प्रॉब्लम भी आई है और मैं कहता हूं कि डिवाइड एंड कॉन्कर से सॉल्व होगी, तो इसका मतलब क्या है कि स्मॉल, सॉल्यूशन, डिवाइड और कंबाइन, इन चारों फंक्शंस का डेफिनेशन हमारे पास है, ठीक है। मतलब आपकी कुछ भी सोचो समझो करो, आपके पास इनके डेफिनेशन आएगी जरूर।
ठीक है? हाँ, और अगर आपने बहुत सोचा, बहुत किया और इनकी डेफिनेशन आपको नहीं समझ में आ रही, इसका मतलब जो हमने सोचा कि ये प्रॉब्लम डिवाइड एंड कॉन्कर सॉल्व होगी, वो गलती है। ये सॉल्व हो ही नहीं सकती प्रॉब्लम डिवाइड एंड कॉन्कर से। आई थिंक समझ गए होगे आप लोग, ठीक है? जैसे-जैसे हम और डाइव इन डीप करेंगे तो और चीज़ें आपको समझ में आने लग जाएँगी। तो मतलब मोटी-मोटी बात ये 4 फंक्शन को डिफाइन करना है। अब ऑब्वियसली, है ना? जैसे मैंने आपको बोला था, चाहे क्विक सॉर्ट हो, चाहे मर्ज सॉर्ट हो, चाहे आपका बाइनरी सर्च हो, चाहे मिन-मैक्स प्रॉब्लम हो, एंड सो ऑन, जितनी भी प्रॉब्लम्स हम डिवाइड एंड कॉन्कर से करेंगे, सभी का एल्गोरिथम सेम है। बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फिर अलग-अलग कैसे आती है? एल्गोरिथम सेम है तो बेटा वो ऑफ कोर्स ये स्मॉल, सॉल्यूशन, डिवाइड और कंबाइन, ये स्टेप्स, ये जो फंक्शंस हैं, इनकी डेफिनिशन सबकी अलग-अलग होगी। तो जिस तरीके से हम इन इन फंक्शंस को डिफाइन करेंगे, उसके हिसाब से सारा काम चलने वाला है। ठीक है? तो अब आप बोलोगे कि सर डिवाइड एंड कॉन्कर से हम सॉल्व कर रहे हैं प्रॉब्लम को, लेकिन मेरे को सबसे बड़ी और सबसे बेस्ट एल्गोरिथम बनाना है। तो बेटा सबसे बेस्ट एल्गोरिथम बनाना है, तो इनका सॉल्यूशन बढ़िया ढूँढो। स्मॉल का सॉल्यूशन का, डिवाइड और कंबाइन का। अगर आपने इनको डिफाइन बहुत अच्छे से किया, एफिशिएंटली किया, तो आपका अल्टीमेटली डिवाइड एंड कॉन्कर वाला एल्गोरिथम बहुत बढ़िया बन के आएगा सॉल्यूशन। मतलब जो भी प्रॉब्लम थी, उसका डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम बहुत बढ़िया बन के आएगा। लेकिन अगर आपने इन्हीं को ढंग से डिफाइन नहीं किया, स्मॉल सॉल्यूशन, डिवाइड और कंबाइन को गलत तरीके से डिफाइन कर लिया, अननेसेसरी लूप्स वगैरह बीच में घुसा दिया एंड सो ऑन, तो ऑफ कोर्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा आएगी। तो आप बोलोगे कि डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम हमारा ढंग से नहीं बना। तब वो जो ढंग से नहीं बना, उसमें ये बात नहीं है कि डिवाइड एंड कॉन्कर जो जेनेरिक एल्गोरिथम था वही गलत है एंड सो ऑन, ऐसा कुछ नहीं था। प्रॉब्लम इज दिस कि आपने इनको डिफाइन ढंग से नहीं किया है। तो मोटी-मोटी बात ये है कि डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम एफिशिएंट बनेगा या नहीं, ये डिपेंड करता है आप पे, और ये डिपेंड करता है कि आपने ढंग से डिफाइन किए कि नहीं किए। अगर स्मॉल सॉल्यूशन, डिवाइड और कंबाइन, ये 4 फंक्शंस आपने एफिशिएंटली डिफाइन किए, तो आपका एल्गोरिथम एफिशिएंट बनेगा। अगर आपने इन चारों फंक्शन को ढंग से डिफाइन नहीं किया, तो आपका एल्गोरिथम एफिशिएंट नहीं बनेगा। सिंपल और सोबर बात है ये एकदम। आई होप आप पकड़ गए होंगे, ठीक है? तो वो वही बात है, बार-बार बोल रहा हूँ, अभी ज़्यादा आपको चीज़ें समझ में अगर आ रही हैं, बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रही तो कोई टेंशन की बात नहीं है, मेरी ज़िम्मेवारी है, जैसे-जैसे हम प्रॉब्लम्स करेंगे ना, वहाँ पे आपको ढंग से समझ में आएगा। अभी के लिए बस इतना पता होना चाहिए, डिवाइड एंड कॉन्कर क्या कहती है, कि अगर प्रॉब्लम स्मॉल है, तो आप सॉल्यूशन रिटर्न करो, खत्म करो ना बात। जैसे यहाँ पे था, ये देखो, बड़ी प्रॉब्लम थी और मैंने आपको कहा था कि हम इसका सॉल्यूशन हमारे पास आ गया, कैसे रिकर्शन से आया। तो सॉल्व करते अल्टीमेटली जब हम बिल्कुल छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स पे आ जाएँगे ना, तो वहाँ पे वही स्मॉल प्रॉब्लम रिटर्न सॉल्यूशन, यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन रिटर्न होगा। छोटी प्रॉब्लम्स हैं, बिल्कुल छोटी प्रॉब्लम्स हैं, इनका सॉल्यूशन रिटर्न होगा। जैसे मैंने आपको ये दिखाया था फैक्टोरियल वाला, है ना? तो जैसे ही आप चलते-चलते 1 फैक्टोरियल पे आते हो या 0 फैक्टोरियल पे आते हो, तो रिटर्न 1 होता है, तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास है। तो फिर आगे हम आगे-आगे बढ़ते जा रहे थे, तो वही चीज़ है। तो ये छोटी प्रॉब्लम्स थी, इनका सॉल्यूशन हमारे पास था, तो फिर अल्टीमेटली ये सॉल्व हुई, फिर ये सॉल्व हुई, एंड सो ऑन, चलते-चलते हमने बस अज़्यूम कर लिया कि बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे पास आ गया, इस वाली का। सिमिलरली इसका भी सॉल्यूशन आ गया। सो नाउ यू जस्ट नीड टू कंबाइन द सॉल्यूशन एंड गेट द सॉल्यूशन टू द फाइनल प्रॉब्लम। ठीक है? तो डिवाइड, कॉन्कर, कंबाइन, बस ये 3 स्टेप्स हैं डिवाइड एंड कॉन्कर में। तो हमारे को सोचना ही, देखो अब आप समझ पा रहे होगे कि मैं इसमें ज़्यादा डाइव इन डीप नहीं कर रहा कि ये आगे-आगे कैसे क्या हो रहा है, हमारे को घुसना भी नहीं है। रिकर्शन कहती यही है कि बस टॉप लेवल की बात करो, एक बार बस ये समझा दो कि कैसे काम हो रहा है, उसके आगे अंदर-अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना? जैसे आपको बस ये पता होना चाहिए फिब ऑफ n क्या होता है जी, बस फिब ऑफ n माइनस 1 प्लस फिब ऑफ n माइनस 2, बस। अब आपको चाहिए कि फिब ऑफ 5 आपको निकालना है, तो आप बोलोगे फिब ऑफ 4 करना पड़ेगा और फिब ऑफ 3 करना पड़ेगा। 4 और 3 आप एज्यूम कर लो आपके पास आया बैठा है। आया बैठा तो अपने आप से फिब ऑफ 5 निकल के आ जाएगा, खत्म कहानी। ठीक है? तो फिब ऑफ 4 कैसे निकलता होगा वो आपको पता ही है। फिर फिब ऑफ 3 होएगा, फिब ऑफ 2 होएगा एंड सो, तो वो रिकर्शन हैंडल करेगी ना, वो हमारी सिरदर्दी नहीं है। रिकर्शन का काम ही है ये सब चीज़ों को, छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स को हैंडल करके लाना एंड सो ऑन। तो बस ऐसे ऐसे समझ लो, इसका फिब ऑफ 4 हमारे पास रिकर्शन से वैल्यू निकल के आ चुकी है। फिब ऑफ 3 की रिकर्शन से वैल्यू निकल के आ चुकी है। अब बस हम इनको कंबाइन करेंगे और अपना सॉल्यूशन निकालेंगे फिब ऑफ 5 का। तो कंबाइन करने का मतलब वही एडिशन एंड सो ऑन। ठीक है ना? यहाँ पे एडिशन हो रहा है, कहीं मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, कहीं डिवीजन हो सकता है, वो सब देखेंगे हम कंबाइन कैसे होता है एंड सो ऑन। कई बार लूप भी लगानी पड़ सकती है कंबाइन करने के लिए। वो तो खैर जैसे-जैसे हम डाइव इन डीप करेंगे, प्रॉब्लम्स देखेंगे, तो वहाँ पे हम समझते जाएँगे। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना? तो कहीं पे डिवाइड करना मुश्किल हो जाएगा, कहीं पे कंबाइन करना मुश्किल हो जाएगा, वो प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम डिपेंड करेगा कैसे क्या चल रहा है वहाँ पे, ठीक है? ओके। तो जैसे अगर मैं हल्की सी बात करूँ, तो जो मर्ज सॉर्ट कहती है कि डिवाइड करना बड़ा आसान है ना? और जो क्विक सॉर्ट है वो कहती है डिवाइड करना मुश्किल है। तो डिवाइड करने के लिए हम लूप लगाएँगे क्विक सॉर्ट में, मर्ज सॉर्ट में डिवाइड करने में हम लूप नहीं लगाएँगे। ठीक है, तो वही चीज़ है, वो इसलिए मैं मतलब आपको बता रहा हूँ, प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम डिपेंड करेगा, डिवाइड कैसे हो रहा है, सॉल्यूशन क्या है, स्मॉल क्या है, कंबाइन क्या है, वो सब जैसे-जैसे हम प्रॉब्लम्स करते जाएँगे, वहाँ पे हम समझते जाएँगे।
ठीक है, खैर मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता, ऐसे तो बोलते रहूँगा मैं, इसको कोई फ़ायदा है नहीं। जब तक प्रॉब्लम तुम्हारे सामने नहीं आएगी तब तक तुम इन चीज़ों को ढंग से समझ नहीं पाओगे। तो वो समझाना मेरी ज़िम्मेवारी है, हम धीरे-धीरे जैसे डाइव इन डीप करेंगे, तो और चीज़ें इसमें हम समझते जाएँगे। एग्ज़ैक्टली स्मॉल कैसे डिफाइन होगा, सॉल्यूशन कैसे डिफाइन होगा एंड सो ऑन। ठीक है। तो जेनेरिक एल्गोरिथम आपको समझ आ चुका है। तो इफ स्मॉल देन रिटर्न सॉल्यूशन, तो वही छोटी प्रॉब्लम होगी तो उसका सॉल्यूशन आ जाएगा, नहीं तो डिवाइड डिवाइड होगा, फिर ये डीएसी मतलब ये रिकर्शन से चलेगा और ये सॉल्व होंगे, है ना, 200 प्रॉब्लम्स में बांटा है, तो फिर ये आगे फिर दो, फिर आगे फिर दो, एंड सो ऑन, बाइनरी ट्री बन जाएगा, आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि रिकर्शन है ना, बाइनरी ट्री बन जाएगा, 2 फंक्शन कॉल है बस, ठीक है, बाइनरी ट्री बन जाएगा और फिर हम मतलब सॉल्यूशन निकालते जाएंगे, उनको कंबाइन करते जाएंगे एंड सो ऑन। आई थिंक समझ गए होगे आप लोग, ठीक है ना। तो और अगर डाइव इन डीप करना है तो मैं ऐसे कह सकता हूँ, अगर और डाइव इन डीप करना चाह रहे हो तो ये बिल्कुल स्मॉल थे, तो यहाँ से ये इसने वैल्यू रिटर्न कर दी होगी, जब बिल्कुल स्मॉल सॉल्यूशन, जब बिल्कुल स्मॉल हो चुका था तो रिटर्न कर देंगे सॉल्यूशन, है ना, तो सॉल्यूशन रिटर्न कर देंगे, तो यहाँ से ये सॉल्यूशन रिटर्न हुआ होगा, इधर आएगा, फिर इन इन ये दोनों सॉल्व हो चुके होंगे, क्योंकि इन्होंने भी आगे वही बात है बिल्कुल स्मॉल में बना दिया होगा इसने भी, तो ये कंबाइन करके इसकी वैल्यू निकल आएगी, फिर इन दोनों को हम कंबाइन करके इधर वैल्यू ले आएंगे, है ना, ऐसे यहाँ पे भी वही चीज चल रही होगी, जैसे ये बिल्कुल छोटी छोटी वैल्यूज आ चुकी होंगी, ठीक है, ये बिल्कुल स्मॉल प्रॉब्लम्स हैं, तो इनको आप कंबाइन करके इसकी सॉल्यूशन, ये बिल्कुल स्मॉल है, इनको सॉल्व करके मतलब ये रिटर्न करेंगे, कंबाइन करके इधर आ जाएंगे, फिर इनको सॉल्व करके इधर आ जाएंगे, फिर अल्टीमेटली इनको सॉल्व करके इसका सॉल्यूशन निकाल देंगे, ये आप समझ सकते हो। तो ये सारा प्रोसेस आप हिडन रखेंगे, ये रिकर्शन करेगी, हमारा करने का जरूरत नहीं है, ये रिकर्शन अपने आप हैंडल करेगी, हमारे को बस, क्योंकि देखो पूरा डाइव इन डीप करके सोचने की कोशिश करोगे ना, फिर आपकी सोच बंद हो जाएगी, फिर आपको समझ नहीं आएगा कि एग्जैक्टली कैसे हम इसका आंसर निकालें एंड सो ऑन। तो जैसे फिब में आपको मैंने को बढ़िया तरीके से समझाया मैंने, फिब ऑफ 5 है तो फिब ऑफ 4 प्लस फिब ऑफ 3, ऐसे फिब ऑफ n is फिब ऑफ n minus 1 plus फिब ऑफ n minus 2, तो यू विल assume that we have solution of fib of n minus 1, you will assume we have solution to fib of n minus 2, you just have to add them and get the value of fib of n, बस खत्म कहानी। ये है मजा रिकर्शन का, इस तरीके से सोचना है आपको, नहीं तो आप n माइनस वन में घुस जाओगे कि आगे क्या होगा, जैसे फिर 4 में घुस गए, 3 2 सॉल्व करके आओ, फिर 3 में घुस गए, 1 और 2 करके आओ एंड सो ऑन, फिर ऐसे दिमाग खराब होगा। अल्टीमेटली हो क्या रहा है, आप बस ये बताओ ना, ये सब रिकर्शन हैंडल करेगी, नीचे नीचे जो भी कुछ होगा रिकर्शन हैंडल करके आपको फाइनली फिबो 4 दे देगी ना लाके, ये तो मजा ना रिकर्शन का। ऐसे 3 को भी आगे आगे सॉल्व कर कर आके जो भी कुछ करना होगा फाइनल 3 का सोल्यूशन दे देगी ना, रिकर्शन दे देगी ना, बस। अब आप तो इससे अच्छा है नीचे क्यों घुसते हो, आप बस सीधा बोलो कि मेरे पास सोल्यूशन आ गया, फिबो 4 हो गया, फिबो 3 आ गया, बस आप इनको अब इनको कंबाइन करना है और फाइनली फिबो 5 आ जाएगा। इस तरीके से सोचना है, समझ रहे हो ना, ऊपर ऊपर का सोचो, मतलब ऐसे समझो यू आर सीईओ ऑफ कंपनी, तो आप बस ऊपर ऊपर के देखोगे, हाँ जी सेल्स कौन हैंडल हैंडल कर रहा है, ठीक है जी ये आदमी करता है जी, मतलब बड़ा टॉप लेवल का मैनेजर ये है जी, जो डायरेक्टर है ये हमारा सेल्स का, अच्छा जी, और लॉजिस्टिक कौन देखता है जी, ये डायरेक्टर है जी इसका, है ना, फिर उसके बाद प्रोडक्ट्स कौन देखता है जी, ये है जी डायरेक्टर लॉजिस्टिक का, मतलब ये डायरेक्टर है हमारा इसका जो भी है, मतलब जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके बस डायरेक्टर से बात करेगा सीईओ और काम खत्म, ऊपर ऊपर से देखेगा ना। अब सेल्स कैसे हो रही है, अब सीईओ अगर ये सोचने बैठ जाए कि भाई ये जो डायरेक्टर है ये ठीक ठाक काम कर भी रहा है या नहीं, मतलब वो प्रॉबिंग अंदर अंदर घुसना फालतू का, तो वो सेल्स में अंदर घुस जाएगा, फिर एम्प्लॉयज की तरफ जाना शुरू कर दे, फिर वर्स्ट केस में क्या होगा, फील्ड में जाना शुरू कर दे, मतलब गलियों में जा जाके जहाँ पे लोग जा जाके सामान तुम्हारी कंपनी का बेच रहे हैं, वहां पे सीईओ जा करके देखेगा क्या कि गली में ये बंदा सामान ठीक ठाक बेच रहा है कि नहीं बेच रहा, तो वहां बेवकूफी है, वहां तो क्यों घुसते हो, तुम बस अपने एसी कमरे में बैठोगे, सीईओ अगर कंपनी का तो एसी कमरे में बैठेगा अपने जो भी कैबिन होगा और उसमें बस सीधा एक फोन घुमाएगा डायरेक्टर को, हाँ भाई डायरेक्टर से बात करेगा, हाँ भाई सेल ढंग से क्यों नहीं हो रही बता भाई, बात समझ रहे हो ना, तो वो ऊपर ऊपर के लेवल को चीजों को देखेगा, उसकी थिंकिंग ऊपर ऊपर की है, अंदर वो घुसता ही नहीं ना चीजों के, अगर उसको अंदर ही घुसना होता तो फिर सीईओ थोड़ी होता वो, समझ रहे हो, तो वही चीज है, सो यू हैव टू थिंक जस्ट लाइक सीईओ ऑफ द कंपनी, ठीक है, तो बस ऊपर ऊपर का सोल्यूशन निकालना है, आगे आप सोचोगे कि हमारा नीचे बैठा क्लर्क है रिकर्शन, वो क्लर्क सारा वो हैंडल करके लाएगा, बड़ी इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन ढूंढ करके लाएगा, मतलब ये बड़ी प्रॉब्लम में हम अटके हुए थे, दो छोटी प्रॉब्लम में बना दिया है, अब क्लर्क मतलब रिकर्शन ये हैंडल करेगा, इसका सोल्यूशन लाएगा, क्लर्क मतलब रिकर्शन इसका सोल्यूशन लाएगा, अब उसके बाद बस तुम सोचो कि इसको कंबाइन करके बस कैसे हम बड़ी सोल्यूशन निकालेंगे, बस। तो बस आपको ये सोचना है इस बड़ी प्रॉब्लम के कितनी सब प्रॉब्लम्स बनेंगी और उस सब प्रॉब्लम्स की सोल्यूशन अपने आप आएगी, रिकर्शन करके लाएगी, फिर आपको सोचना है कि इसको कंबाइन कैसे करना है ताकि हमारी बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आ जाए, बस। सो डिवाइड कॉन्कर आपको सोचना नहीं है, वो रिकर्शन अपने आप करेगा, और कंबाइन तो मतलब डिवाइड आपको ढंग से सोचना है और कंबाइन आपको ढंग से सोचना है, कॉन्कर इज क्लर्क, वो रिकर्शन अपने आप हैंडल करेगी। आई थिंक समझ गए आप लोग, ठीक है।
मैं बहुत कुछ बोलूंगा बेटा, कोई फायदा नहीं है ना। जैसे जैसे हम डाइविंग डीप करेंगे और बातें समझाता जाऊंगा आपको। ठीक है, खैर चलो जी, आओ वापस आओ अपनी बात पे। मतलब आप आज का लेक्चर आपको समझ आ रहा होगा कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना ज्यादा। तो यहाँ से मैं आपको बस थिंकिंग डेवलप कर रहा हूँ, जो आपका मेन क्वेश्चन है ना कि कब डिवाइड एंड कॉन्कर लगेगा कब नहीं लगेगा, उसका आंसर कोशिश कर रहा हूँ मैं आज के लेक्चर में थोड़ा थोड़ा आपको बता दूं। ऑफ कोर्स एग्जैक्ट तो आपको तब पता लगेगा जब हम काफी सारे सॉल्यूशंस कर लेंगे, क्वेश्चंस कर लेंगे, है ना, काफी सारी एप्लीकेशंस कर लेंगे तो समझ में आएगा। बट बेसिक बेसिक आइडिया आपको आज के लेक्चर से मिल रहा होगा, ठीक है, कि क्या क्या हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो अब आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। टॉप लेवल के बारे में सोचो बस, थिंक लाइक सीईओ। ठीक है, ज्यादा नहीं अंदर घुसना, फील्ड में नहीं घुसना, नहीं तो सीईओ गलियों में जा जाके पूछे कि हाँ भाई सेल्स क्यों नहीं हो रही ढंग से, जा जाके अंदर घुस घुस के सेल्समैन से जाके बात थोड़ी करेगा वो, इतना उसका लेवल थोड़ी गिर गया। वो कहते नहीं इतने बुरे दिन तो नहीं आए अभी उसके कि गलियों में जा जाके देखे लोगों को। ठीक है, खैर आप समझ गए होगे। चलो क्लियर हो गया, चलो अब कुछ कुछ लाइनें पढ़ते हैं और अपने लेक्चर को कंक्लूड करते हैं फाइनली। ठीक है, और उसके आगे फिर हम धीरे धीरे और बढ़ते जाएंगे। ठीक है, नाउ दिस इज अ जेनेरिक एल्गोरिथम और एब्स्ट्रैक्ट एल्गोरिथम फॉर डिवाइड एंड कॉन्कर। ये हमने देख लिया, जेनेरिक एल्गोरिथम है ये। या एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं ऐसे जो हिडन है, हमने अभी उनको डिफाइन ही नहीं किया। तो ऐसे 4 फंक्शंस हैं ऐसे जो हमारे हिडन, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है हिडन, है ना। तो स्मॉल, सॉल्यूशन, डिवाइड और कंबाइन। ठीक है, ओके। इफ यू थिंक दैट योर प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व यूजिंग डिवाइड एंड कॉन्कर, देन जस्ट डिफाइन 4 फंक्शंस इन दिस एल्गोरिथम। स्मॉल, सॉल्यूशन, डिवाइड और कंबाइन, इसको आप डिफाइन करो, काम खत्म। आगे आ जाइए। If you define this function in an efficient way, then efficient divide and conquer will be algo will be ready, else not. तो अगर आपने इन फंक्शंस को, ये सिर्फ आप पे डिपेंडेंट है, अगर आपने इन चारों फंक्शंस की एफिशिएंट वे में कोडिंग करी तो ऑफ कोर्स आपकी एफिशिएंट एल्गोरिथम तैयार होगा। लेकिन अगर आपने घटिया तरीके से काम किया होगा, इन सॉल्यूशन इन फंक्शंस को डिफाइन बेकार तरीके से किया होगा, तो ऑफ कोर्स बेकार एल्गोरिथम तैयार होगा। तो मतलब इसमें डिवाइड एंड कॉन्कर की गलती नहीं है, गलती आपकी है, आपने इन फंक्शंस को ढंग से डिफाइन नहीं किया। समझ गए, ओके। उसके बाद देखो, इफ यू आर नॉट एबल टू डिफाइन दिस फंक्शंस प्रॉपर्ली, देन दैट मींस योर प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व बाय डिवाइड एंड कॉन्कर। ये बात इंपॉर्टेंट है। आपको लग रहा था शुरू शुरू में कि प्रॉब्लम है डिवाइड एंड कॉन्कर से सॉल्व हो सकती है, आपने गैस किया और फिर आपने बैठ के सोल्यूशन ढूंढने के लिए इनका, लेकिन इनका सोल्यूशन ही नहीं मिल रहा, तो आप क्या बोलोगे कि ना जी हमारी असम्पशन गलत थी, ये डिवाइड एंड कॉन्कर से सॉल्व ही नहीं होनी। नाउ सेम एल्गोरिथम फॉर बाइनरी सर्च, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट एक्सेट्रा। तो सभी के लिए यही जेनरिक एल्गोरिथम ये सेम है, लेकिन इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अलग क्यों होती है, क्योंकि ऑफ कोर्स स्मॉल, सॉल्यूशन, डिवाइड और कंबाइन, इनकी डेफिनेशंस अलग अलग है इसीलिए। ठीक है, तो हमने लिखा है ओनली डिफरेंस इज इन डिफाइनिंग दीज 4 फंक्शंस। तो ओनली डिफरेंस 4 फंक्शंस की डेफिनेशन में है, तो ऑफ कोर्स उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी डिफरेंट है। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलो तो ऐसा करते हैं और ज्यादा लेक्चर को लंबा नहीं खींचते, इतना ही रखते हैं। आज के लेक्चर में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन ली है, अच्छे से नोट्स बनाओ, अच्छे से करो, मैं सारा आपके लिए लिख करके आया हूँ। वीडियो को पॉज करो, आराम से सारी स्लाइड्स वगैरह नोट डाउन करो। ठीक है, और फिर यहीं से आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और थोड़ा सा आपको मैं समझाऊंगा स्मॉल क्या है, सोल्यूशन, डिवाइड, कंबाइन, थोड़ा थोड़ा तो आइडिया दे दिया, थोड़ा सा और आइडिया दूंगा एंड सो ऑन। फिर धीरे धीरे करके हम मतलब एप्लीकेशंस पे आएंगे। मतलब मिन मैक्स स्ट्रेटेजी जो सबसे पहली है, मिन मैक्स प्रॉब्लम, उसको हम निकालेंगे, मिनिमा निकालना, मैक्सिमा निकालना एंड सो ऑन, उसकी बात करेंगे। ठीक है जी, चलो ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना, बाय बाय। हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, आप प्लीज़ वीडियोस को लाइक करते रहा करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर किया करो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूं आप लोगों के लिए। और अगर आप मुझे डोनेशंस देना चाहते हो तो क्यूआर कोड आपको मिल जाएगा आप चैनल बैनर पे राइट हैंड साइड में ऊपर टॉप राइट में, अगर आप कंप्यूटर पे देख रहे हो तो टॉप राइट कॉर्नर में मिल जाएगा, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके डोनेशन जो भी देना चाहो दे सकते हो। डाउट्स की बहुत प्रॉब्लम रहती है स्टूडेंट्स को, रियल टाइम डाउट्स हम सॉल्व नहीं कर पाते फटाफट से, जैसे चाहे आप पेड कोचिंग में हो चाहे आप फ्री पढ़ रहे हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप जहां से भी कुछ भी पढ़ रहे हो, मुझे इसमें दिक्कत नहीं है। आप मेरा टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वहां पे आपके जो भी डाउट्स है आप पूछ सकते हो। बहुत ज्यादा एक्टिव ग्रुप है, बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्टिव रहते हैं ग्रुप में, फटाफट से आपको रिप्लाई मिल जाएगा। लेकिन और अगर आप और ज्यादा मैनेज वे में चलना चाहते हो, बहुत अच्छे से प्रॉपर मैनेज तरीके से कि डाउट्स अलग अलग हो, हमें जैसे टीओसी का अलग चैनल हो, कंपाइलर का अलग चैनल हो, डिजिटल का अलग चैनल हो एंड सो ऑन, तो अलग चैनल वाइज चैनल हमने बना रखा है। बहुत अच्छा सा डिस्कॉर्ड सर्वर हमने मेंटेन किया है ना, एक स्टूडेंट ने बना करके दिया था, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब कुछ फ्री है भैया ना, मैं किसी चीज के लिए पैसे चार्ज नहीं करता हूँ, एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। डोनेशन देना चाहते हो आप, मोस्ट वेलकम, आप दे सकते हो, बट ये सब चीजें मैं आप लोगों के लिए लाइफ टाइम फ्री रखूंगा। डिस्कॉर्ड सर्वर हो गया, टेलीग्राम चैनल हो गया और मेरा यूट्यूब चैनल हो गया, एवरीथिंग विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं अपने मुंह से कभी कुछ नहीं मांगूंगा आपसे। ठीक है, आप जो देना चाहते हो आप वो मुझे दे सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।